बोलो बम बम महादेव बम बम। देवी और सज्जनों, आज के इस वीडियो में मैं राजा मिश्रा बताने जा रहा हूं 28/9/1997 का एक व्यक्ति का जन्म है। रात को 9:39 में जन्म है। फतेहपुर उत्तर प्रदेश का जन्म है। इनका जीवन कैसा रहेगा, कुंडली आपके सामने में है। जो ज्योतिष वर्ग के लोग देख रहे होंगे लगभग बातों को समझ गए होंगे, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा विस्तृत में इस कुंडली की जानकारी देना चाह रहा हूं। आप नोट करें जिनकी कुंडली है। सबसे पहले आप नोट करें कि आपका जो लग्न है वो वृषभ है और जन्म राशि आपकी सिंह है। जब आपका जन्म हुआ उस समय में केतु की महादशा चल रही थी, जो 11/1/2000 ईस्वी तक चली। 11/1/2000 ईस्वी से 11/1/2020 तक शुक्र की महादशा रही और 11/1/2020 से 11/1/2026 तक सूर्य की महादशा रहेगी। आगे लिखे 11/1/2026 से लेकर के 11/1/2036 तक चंद्रमा की महादशा और 11/1/2036 से 11/1/2043 यानी कि 43 तक मंगल की महादशा और 11/1/2043 से 11/1/2061 तक राहु की महादशा और 11/1/2061 के बाद जीवन के अंतिम चरण तक गुरु की महादशा रहेगी। अब अंतरदशा को लिख लें। अब लिखें सबसे पहले कि 11/1/2020 से लेकर के 30/4/2020 तक सूर्य के महादशा में सूर्य की अंतरदशा थी। आप उससे आगे लिखें 30/4/2020 से 30/10/2020 तक सूर्य के महादशा में चंद्रमा की अंतरदशा थी और 30/10/2020 से 5 मार्च 2021 तक सूर्य के महादशा में मंगल की अंतरदशा थी। 5 मार्च 2021 से 30/1/2022 तक सूर्य के महादशा में राहु की अंतरदशा थी और 30/1/2022 से 17/11/2022 तक सूर्य के महादशा में गुरु की अंतरदशा थी। 17/11/2022 से 30/10/2023 तक सूर्य की महादशा में शनि की अंतरदशा और 30/10/2023 से 5/9/2024 तक सूर्य के महादशा में बुध की अंतरदशा। अभी लिखते चले जाएं, फल बाद में बताऊंगा। 5/9/2024 से 11/1/2025 तक सूर्य के महादशा में केतु की अंतरदशा और 11/1/2025 से लेकर के 11/1/2026 तक सूर्य के महादशा में शुक्र की अंतरदशा है। आगे लिखें 11/1/2026 से लेकर के 11/11/2026 तक चंद्रमा के महादशा में चंद्रमा की अंतरदशा। 11/11/2026 से 11/6/2027 तक चंद्रमा के महादशा में मंगल की अंतरदशा और 11/6/2027 से 11/12/2028 तक चंद्रमा के महादशा में राहु की अंतरदशा। 11/12/2028 से 11/4/2023 तक चंद्रमा के महादशा में गुरु की अंतरदशा और 11/4/2023 से 11/11/2031 तक चंद्रमा के महादशा में शनि की अंतरदशा। 11/11/2031 से लेकर के 11/4/2033 तक चंद्रमा के महादशा में बुध की अंतरदशा और 11/4/2033 से 11/11/2033 तक चंद्रमा के महादशा में केतु की अंतरदशा है। 11/11/2033 से 11/7/2035 तक चंद्रमा के महादशा में शुक्र की अंतरदशा और 11/7/2035 से 11/1/2036 तक चंद्रमा के महादशा में सूर्य की अंतरदशा है। लिखते चले जाएं अभी बिना सोचे समझे। 11/1/2036 से लेकर के 8/6/2036 तक मंगल के महादशा में मंगल की अंतरदशा है। 8/6/2036 से 27/6/2037 तक मंगल के महादशा में राहु की अंतरदशा है। 27/6/2037 से 2/6/2038 तक मंगल के महादशा में गुरु की अंतरदशा है। 2/6/2038 से 11/7/2039 तक मंगल के महादशा में शनि की अंतरदशा है और 11/7/2039 से 8/7/2040 तक मंगल के महादशा में बुध की अंतरदशा है। 8/7/2040 से 5/12/2040 तक मंगल के महादशा में केतु की अंतरदशा है और 5/12/2040 से लेकर के 5 फरवरी 2042 तक मंगल के महादशा में शुक्र की अंतरदशा है और 5 फरवरी 2042 से 11/6/2042 तक मंगल के महादशा में सूर्य की अंतरदशा है। 11/6/2042 से 11/1/2043 तक मंगल के महादशा में चंद्रमा की अंतर्दशा है। उसके बाद 11/1/2043 से 24/9/2045 तक राहु के महादशा में राहु की अंतर्दशा है।
24/9/2045 से 17 फरवरी 2048 तक लिखें कि राहु के महादशा में गुरु की अंतर्दशा है। 17 फरवरी 2048 से 24/12/2050 तक राहु के महादशा में शनि की अंतर्दशा है। 24 फरवरी 2050 से 11/7/2053 तक राहु के महादशा में बुध की अंतर्दशा है और 11/7/2053 से 30/7/2054 तक राहु के महादशा में केतु की अंतर्दशा है। 30/7/2054 से 30/7/2057 तक राहु के महादशा में शुक्र की अंतर्दशा है और 30/7/2057 से 24/6/2058 तक राहु के महादशा में सूर्य की अंतर्दशा है और 24/6/2058 से 24/12/2059 तक राहु के महादशा में चंद्रमा की अंतर्दशा है और 24/12/2059 से 11/1/2061 तक राहु के महादशा में मंगल की अंतर्दशा है। उसके बाद जीवन के अंतिम क्षण तक गुरु की महादशा रहेगी। इन सब का क्या प्रभाव होगा अब मैं आपको बताता हूं। हमने आपको समय लिखा दिया ग्रहों का कि कौन सा ग्रह का समय लॉन्ग टर्म में कब है और शॉर्ट टर्म में कब कब आपके जीवन में है। अब इसके फल को समझने का प्रयास करें। अब मैं सूर्य से फलादेश शुरू करता हूं और आपको बताता हूं कि हमने सूर्य का जब जब महादशा अंतर्दशा आपको लिखवाया है कुंडली में, तब तब मैं जो कहने जा रहा हूं वही फल आपके ऊपर में लागू होगा। सूर्य आपके कुंडली के चौथे भाव का मालिक होकर के पंचम भाव में बैठा हुआ है, बहुत बढ़िया है। सूर्य जो है सो डिग्री वाइज 11 डिग्री पर में है, पूरा पावर में है। सूर्य के कारण आपको सुयोग्य संतान की प्राप्ति होगी, पुत्र रत्न का प्राप्ति होगा और संतान में भी जो लड़का जो होगा वो बड़ा चमत्कारिक होगा, बहुत तेजस्वी होगा। आगे बता दूं कि सूर्य के कारण सूर्य के महादशा में संतान का सुख प्राप्त होगा। उम्र के हिसाब से विद्या और बुद्धि का सही इस्तेमाल कर पाएंगे, यश में वृद्धि होगी, चाहने वाले लोगों की संख्या बढ़ेगी। धर्म का पालन करेंगे, मंगल कार्य करने का अवसर मिलेगा, ननिहाल से भी कुछ लाभ मिल सकता है, पेट से संबंधित परेशानी दूर होगी और जो है सो प्रेम संबंध के मामले में भी सूर्य के समय में बढ़िया रहेगा समय। छोटी मोटी यात्राएं भी खूब होंगी और अचानक से धन के लाभ का भी योग बनेगा। सूर्य की सप्तम दृष्टि जो है सो एकादश भाव पर पड़ रही है, जिसके कारण से आय में वृद्धि होगी, लाभ मिलेगा। सूर्य के समय में उपलब्धि की प्राप्ति होगी, मनोकामना की पूर्ति होगी, बड़े भाई बहन सीनियर्स अथवा उनके समान व्यक्ति से लाभ मिलेगा। जब बुजुर्ग होंगे और सूर्य की अंतर्दशा वगैरह आएगी तो पुत्र वधू दामाद का सुख भी प्राप्त होगा। सूर्य के लिए आपको किसी भी प्रकार के कोई रत्न को धारण करने की आवश्यकता माणिक्य की नहीं है। सूर्य के बाद चंद्रमा की बात करेंगे। चंद्रमा कुंडली के तीसरे भाव का मालिक है और तीसरे भाव का मालिक होकर के ये बैठा हुआ है चौथे भाव में, जो कि एक मारक ग्रह है। तो चंद्रमा के चौथे भाव में बैठने के कारण चंद्रमा का जब जब समय आपके जीवन में आएगा, माता से सुख में कमी हो जाएगी। आपको माता से मतभेद की स्थिति, माता को हेल्थ वाइज इशू, माता का तबियत खराब होना, माता से दूरी भी बन सकती है। आपको सुख में भी कमी आएगी, सुख के साधनों में कमी आएगी, मन आपका जो है सो चंचल रहेगा। जमीन, मकान, गाड़ी, अचल संपत्ति के रिगार्डिंग भी कुछ टेंशन तनाव की स्थिति उत्पन्न भी होगी और इसी समय में कुछ जमीन, मकान, गाड़ी से संबंधित निर्णय भी ले सकते हैं। छाती, हृदय, फेफड़े से संबंधित किसी प्रकार की कोई परेशानी भी चंद्रमा आपको दे सकता है और चंद्रमा की सप्तम दृष्टि जो है सो कुंडली के दशम भाव पर में है, जिसके कारण से चंद्रमा के समय में पिता के साथ दूरी बनेगी, पिता के धन का नुकसान करेंगे, काम धंधा बहुत अच्छा नहीं चलेगा, पद प्रतिष्ठा मान सम्मान में भी कमी के योग बनेंगे। अधिकार की प्राप्ति के लिए लड़ना पड़ सकता है। तीसरे भाव का मालिक है चंद्रमा, तो छोटे भाई बहन, जूनियर्स अथवा उनके समान अगर कोई व्यक्ति है तो उनसे भी लाभ आपको नहीं मिल पाएगा। खुद के पराक्रम में कमी महसूस होगी, धैर्य का कमजोर आपका होगा, धैर्य आपका पेशेंस लेवल जवाब देगा। माता के लिए हो सकता है तो मृत्यु अथवा मृत्यु तुल्य कष्ट का समय भी हो, क्योंकि तीसरे भाव का मालिक है ये। गुप्त शत्रु के द्वारा परेशानी हो सकती है, गले, नाक, कान, श्वसन अंग से संबंधित परेशानी और छोटी छोटी यात्राएं जो है चंद्रमा खूब करवाएगा। चंद्रमा आपके कुंडली में डिग्री वाइज 8 डिग्री पर में है, परेशान खूब करेगा। चंद्रमा के लिए जीवन में कभी भी मोती धारण ना करें। चंद्रमा की महादशा अंतरदशा में जितना संभव हो सके उतना ज्यादा मोती रत्न खरीद करके दान कर दें, आपके लिए बढ़िया रहेगा। और चंद्रमा के समय में नमो सोम सोमाय नमः मंत्र का 10 माला डेली जाप करें। और दूसरी बात, अगर आपसे पॉसिबल हो पाए तो चंद्रमा के मंत्र का 44,000 जाप अवश्य करवाएं। चंद्रमा के बाद बात करूंगा बुध की। बुध कुंडली के द्वितीय और पंचम भाव का मालिक है और बुध जो है 29 डिग्री पर में है, मृत अवस्था में है, प्लस में अस्त का भी है। अगर बुध का अच्छा लाभ लेना चाहते हैं, मैं जो बता रहा हूं वो लाभ आप लेना चाहते हैं, तो आपको बढ़िया क्वालिटी का दशरथी का पन्ना रत्न चांदी में धारण करना चाहिए। आपके लिए जो बुध का फल है वो मैं आपको बताता हूं, लेकिन शर्त यह है कि ये फल तभी मिलेगा जब आप पन्ना रत्न धारण करें
करेंगे और मैं जितनी बता रहा हूं परसेंटेज कम मिलेगा, क्योंकि ये बुध बहुत कमजोर है, यानी कि बहुत कम प्राप्त सारा फल होगा लेकिन कम कम फल होगा। जैसे कि मकान प्राप्ति का योग अगर मैं कहूंगा तो मकान तो बनेगा लेकिन बहुत बड़ा मकान नहीं बनेगा, छोटा मकान बनेगा। आइए फल को समझते हैं। दूसरे भाव का मालिक है बुध, तो बुध के समय में आपको धन धान्य संपत्ति की प्राप्ति होगी, परिवार के लोगों से लाभ मिलेगा, वाणी में चमत्कारिक शक्ति होगी, सत्य बोलेंगे, दान पुण्य करेंगे, पड़ोसी से भी लाभ मिलेगा। बुध कुंडली के पंचम भाव का भी मालिक है, तो संतान का सुख मिलेगा, विद्या और बुद्धि की प्राप्ति भी होगी, यश में वृद्धि होगी, चाहने वाले लोगों की संख्या बढ़ेगी, धर्म का पालन करेंगे, मंगल कार्य करने का अवसर मिलेगा और प्रेम संबंध के मामले में समय बढ़िया रहेगा, पेट से संबंधित परेशानी दूर होगी और अचानक से धन का लाभ मिलेगा। चौथे भाव में बैठा हुआ है तो सुख में वृद्धि होगी, माता से लाभ मिलेगा, माता की संपत्ति से लाभ मिलेगा, जमीन मकान गाड़ी घेरा बंगला अचल संपत्ति प्राप्ति का योग बनेगा। छाती हृदय फेफड़े से संबंधित किसी प्रकार की परेशानी है तो उसमें राहत महसूस होगी। सप्तम दृष्टि दशम भाव पर में है, पिता के धन का लाभ मिलेगा, पिता की संपत्ति का लाभ मिलेगा, पिता से लाभ मिलेगा, काम धंधा बढ़िया चलेगा, पद प्रतिष्ठा मान सम्मान में वृद्धि होगी, अधिकार की प्राप्ति होगी, समाज में भी प्रतिष्ठा बनेगा और सरकार से भी लाभ आपको मिलेगा। प्रमोशन वगैरह के योग, ट्रांसफर वगैरह के योग भी इस समय में बनेंगे। शर्त वही है कि पन्ना धारण करेंगे, पन्ना धारण करने पर भी 100% रिजल्ट नहीं मिलेगा आपको रिजल्ट, क्योंकि आपके ग्रह के पास में मात्र 2-4% रिजल्ट देने की क्षमता है। पन्ना धारण करके 2-4-5% से उसको 25-30-50% तक आप ले जा सकते हैं। शर्त यह है कि इसमें अस्त का भी है, तो पन्ना का ये बुध का मंत्र भी जाप करना पड़ेगा। बुध का मंत्र नमो बुंग बुधाय नमः मंत्र का 10 माला डेली जाप करना पड़ेगा, तब जाके आपको लाभ मिलेगा। बुध के बाद बात करेंगे देवगुरु बृहस्पति की। देवगुरु बृहस्पति कुंडली के नवम भाव में नीच का बैठा हुआ है मकर राशि में, जिसके कारण से बड़ा नेगेटिव रिजल्ट देगा देवगुरु। तो देवगुरु बृहस्पति के कारण जब जब समय जीवन में आएंगे, महादशा सबसे बड़ी बात है कि बुढ़ापे में आएगा और अंतर्दशा तो बीच बीच में आते रहेंगे, हमने जब जब लिखाया है। फल को श्रवण करें। देवगुरु बृहस्पति का जब जब समय आपके जीवन में आएगा, भाग्य का साथ नहीं मिलेगा आपको, धर्म का पालन करने में परेशानी होगी, तीर्थ यात्रा वगैरह करने में कमी आएगी, धर्म के ऊपर से आपका विश्वास भी उठ सकता है, यश में कमी होगी, ससुराल से टेंशन तनाव की स्थिति बनेगी, संत महात्मा ऋषि मुनि ब्राह्मण आचार्य जिनका आशीर्वाद भी आपको नहीं मिल पाएगा। पंचम दृष्टि प्रथम भाव पर में है, मस्तक पर में, दिमागी तौर पे परेशान करेगा, रंग रूप में कमी आएगी, ज्ञान में कमी, शरीर में बल की भी कमी होगी, मानसिक तौर पर में बहुत परेशानी अनुभव करेंगे, विवेक का सहारा नहीं मिल पाएगा, चरित्रवान आप नहीं बने रहेंगे, शील स्वभाव खराब हो जाएगा, विनम्रता में कमी आएगी और अहंकारी भी हो सकते हैं। सप्तम दृष्टि तीसरे भाव पर में है, लेकिन उच्च की दृष्टि है तो लाभ तो मिलेगा लेकिन कम मिलेगा। जो मैं निगेटिव परिणाम बता रहा हूं उसमें आपको थोड़ा थोड़ा लाभ भी मिल जाएगा, जैसे कि छोटे भाई बहन जूनियर से लाभ मैं कह रहा हूं कि नहीं मिल पाएगा तो बहुत कम मिलेगा। गुप्त शत्रु के द्वारा परेशानी होगी, गले नाक कान श्वसन अंग से संबंधित परेशानी होगी, पराक्रमी बहुत ज्यादा नहीं बने रहेंगे, हल्का फुल्का पराक्रम का परिचय देंगे, धैर्य बहुत मजबूत नहीं रहेगा, पैसेंस लेवल कमजोर पड़ जाएगा, लेकिन कुछ थोड़ा सा धैर्य बना रहेगा। माता के लिए यह समय जो है सो विपरीत साबित हो सकता है। और नवम दृष्टि पंचम भाव पर में है तो संतान के सुख में कमी आएगी, विद्या और बुद्धि का सही इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, यश में कमी होगी, चाहने वाले लोगों की संख्या बढ़ेगी, धर्म का पालन करने में भी परेशानी का योग बनेगा, मंगल कार्य करने में भी परेशानी आ सकती है, पेट से संबंधित परेशानी का योग बनेगा। गुरु की जो नवम दृष्टि पेट पर में है और गुरु मारक है तो गुरु के समय में पेट आपका थोड़ा सा बाहर निकल जाएगा और छाती जो है सो अंदर चली जाएगी और पेट से संबंधित परेशानी भी आएगी। गुरु कुंडली के अष्टम भाव का भी मालिक है तो आपको हर कार्य में रुकावट बाधा के योग बनेंगे। गुरु के समय में विदेश जाने का भी योग बनेगा। आप अगर विदेश जाते हैं तो गुरु इतना ज्यादा नुकसान आपको नहीं करेगा, लेकिन हर कार्य में रुकावट बाधा के साथ साथ दुर्घटना एक्सीडेंट के भी योग बनाएंगे। एकादश भाव का भी मालिक है गुरु, तो लाभ कम मिलेगा, उपलब्धि की प्राप्ति में परेशानी होगी, मनोकामना की पूर्ति नहीं हो पाएगी, बड़े भाई बहन सीनियर अथवा उनके समान व्यक्ति से भी बहुत लाभ आपको नहीं मिल पाएगा। बुढ़ापा में पुत्र वधू दामाद के सुख में भी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात की देवगुरु बृहस्पति की महादशा बुढ़ापा में ही आपको आएगी। देवगुरु बृहस्पति के समय में कभी भी भूल करके भी अथवा कभी भी जीवन में पीला पुखराज नाम का रत्न धारण ना करें, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति 18 डिग्री पर में है, वो आपको बर्बाद करने के लिए सक्षम है। अगर आप उसको रत्न धारण करके और ताकत देंगे तो और तेजी से बर्बाद करेगा आपको। हाँ, देवगुरु बृहस्पति के समय में आपको चाहिए कि देवगुरु बृहस्पति के मंत्र का जाप हो,
अगर सक्षम हो तो, नहीं सक्षम हो उस समय में तो दैनिक तौर पर में नमो ब्रिंग बृहस्पते नमः मंत्र का 10 माला डेली जाप करना आपके लिए अनिवार्य हो जाएगा। सोना जीवन में कभी ना धारण करें तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। देवगुरु बृहस्पति के बाद शुक्र की चर्चा करेंगे। शुक्र कुंडली के छठे भाव में बैठा हुआ है, तुला राशि में बैठा हुआ है। छठे भाव में बैठा हुआ शुक्र बड़ा खराब फल देगा, लेकिन कुछ मामलों में बढ़िया रिजल्ट देगा। जैसे कि छठे भाव में शुक्र का तुला राशि में बैठना, इस कुंडली का वृषभ लग्न का मालिक भी है शुक्र, तो ये क्या करेगा, सरकारी नौकरी दिलवा देगा। कंपटीशन फेस करने की शक्ति आप में प्रदान कर देगा, आपको सरकारी नौकरी हो सकती है, आप बढ़िया नौकरी ले सकते हैं। दूसरा आपको क्या कर सकता है कि शुक्र के समय में अगर कोई केस वगैरह चलता रहेगा तो आपके फेवर में रिजल्ट भी दिलवा देगा। कर्ज वगैरह चल रहा है तो उसको ये खत्म करने की भी कोशिश करेगा, लेकिन इतनी आसानी से नहीं, ये इसको खींचेगा, लंबा करेगा, डिले करता जाएगा, डिले करता जाएगा। जिस काम को 4 दिन में होना चाहिए वो 40 दिन में जाकर के होगा, लेकिन होगा। नेगेटिव रिजल्ट क्या है इसका, तो नेगेटिव रिजल्ट ये है कि दुश्मन परेशान करेगा। शुक्र के समय में चिंता में वक्त बीतेंगे, हेल्थ वाइज इशू का सामना करना पड़ेगा, पेट से संबंधित परेशानी आएगी। अवयस कलंक शोक और दुख के भागी भी बनेंगे। और सप्तम दृष्टि द्वादश भाव पर में तो धन का हानि भी होगा, अशुभ कार्यों में, गलत कार्यों में आपका पैसा जाएगा, नींद में परेशानी आएगी, नींद नहीं भी आ सकती है। धन हानि के योग बन सकते हैं, अस्पताल में भर्ती तक होना पड़ सकता है, विदेश जाने के भी योग बन सकते हैं, आंख से संबंधित परेशान कर सकती है। और शुक्र प्रथम भाव का भी मालिक है, तो दिमागी तौर पे ज्यादा परेशान करेगा, शारीरिक तौर पर में भी डैमेज करेगा, ज्ञान में कमी रहेगी उस समय में, शरीर में बल की कमी, मानसिक तौर पर में परेशानी, विनम्रता में कमी, शील स्वभाव भी बहुत बढ़िया नहीं रहेगा। शुक्र के समय में आपको चाहिए कि शुक्र के मंत्र का जाप करवाना अनिवार्य हो जाएगा, तभी आप बेहतरीन रिजल्ट ले पाएंगे। शुक्र के लिए कभी भी जीवन रत्न समझ करके हीरा, ओपल फायर, स्फटिक, ओपल ये सब धारण नहीं करना है। शुक्र के बाद शनि की बात करेंगे। शनि कुंडली के एकादश भाव में बैठा हुआ है, जो बड़ा शुभ और सुखद ग्रह है। शनि आपके लिए कुंडली के एकादश भाव में 23 डिग्री पे बैठा हुआ, डिग्री वाइज कमजोर है। शनि के समय में अगर नीलम आप धारण करते हैं, लेकिन चांदी में धारण नहीं करना है, नहीं तो परेशानी हो जाएगी। पंच धातु में अगर आप नीलम धारण करते हैं, चमत्कार हो जाएगा आपके जीवन में। शनि के समय में जब नीलम धारण करेंगे, पैसों की बरसात होने लगेगी, आय बहुत तेजी से बढ़ जाएगा, लाभ बहुत मिलेगा, उपलब्धि की प्राप्ति बहुत मिलेगी, मनोकामना की पूर्ति होगी, हर इच्छा को पूरा करने का शनि जो है सक्षम है आपके कुंडली में। बड़े भाई बहन, सीनियर्स अथवा उनके समान व्यक्ति से लाभ दिलवाएगा। तीसरी दृष्टि प्रथम भाव पर में मन को चंचल जरूर रखेगा, लेकिन शरीर को मजबूत बनाएगा, दिमाग को मजबूत बनाएगा, स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने की क्षमता आप में प्रदान करेगा। सप्तम दृष्टि पंचम भाव पर में है, संतान का सुख, विद्या और बुद्धि की प्राप्ति, यश में वृद्धि, चाहने वाले लोगों की संख्या में वृद्धि, धर्म का पालन करना, तीर्थ यात्रा करना, मंगल कार्य करना, पेट से संबंधित परेशानी को भी दूर करेगा। और अचानक से धन लाभ का योग भी बनाएगा आपको। और दसम दृष्टि 8, 9, 10 अष्टम भाव पर में तो विदेश यात्रा के भी योग बनाएंगे। विदेश जाकर के काम भी कर सकते हैं, यात्रा भी कर सकते हैं। पिता के धन का लाभ, पैतृक संपत्ति का लाभ मिलेगा, क्योंकि दसम भाव का मालिक है। पिता का घर नौमा, नौमा से द्वितीय, दसवां, दसवां यानी कि पिता के धन का घर, तो धन का भी लाभ मिलेगा, पिता से भी लाभ मिलेगा, पैतृक संपत्ति का भी लाभ मिलेगा, काम धंधा बढ़िया चलेगा, पद प्रतिष्ठा मान सम्मान में भी वृद्धि होगी। हर मामले में शनि जो है चमत्कारिक है। नवम भाव का भी मालिक है, तो भाग्य का साथ खूब मिलेगा, धर्म का पालन, तीर्थ यात्रा, मंगल कार्य, ससुराल से लाभ, संत महात्मा, ऋषि मुनि, ब्राह्मण, आचार्य सबका आशीर्वाद आपको खूब मिलेगा। शनि का रिजल्ट पूरा का पूरा पॉजिटिव है। कभी भूल से भी अगर आपने मान लो कि जो नीलम धारण किया और आपको नुकसान होने लगा, तो ये मत समझना जो नीलम आपको सूट नहीं कर रहा है, ये समझना कि वो नीलम गड़बड़ है, वो नीलम में कुछ गड़बड़ी है, या तो वो क्रैक है, या वो रिजेक्टेड है, या किसी न किसी कारणवश नीलम वो नुकसान करे। नीलम को चेंज करके दूसरा नीलम धारण कर देना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। शनि के बाद राहु केतु की चर्चा कर लेते हैं। राहु कुंडली के चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है, और चतुर्थ भाव में राहु 24 डिग्री पर में सिंह राशि में बड़ा खतरनाक बैठा हुआ है। तो राहु के कारण क्या होगा, राहु के समय में सुख में कमी, माता को परेशानी, हेल्थ वाइज इशू, जमीन मकान गाड़ी घोड़ा बंगला के रिगार्डिंग टेंशन, तनाव, लड़ाई झगड़ा की स्थिति का उत्पन्न होना, छाती हृदय फेफड़े से संबंधित परेशानी। पंचम दृष्टि अष्टम भाव पर में दुर्घटना, एक्सीडेंट के योग, पैखाने के रास्ते से संबंधित परेशानी, अचानक से धनहानि के योग, रैंडम बनता हुआ काम बिगड़ जाना, और विदेश से अगर कोई कनेक्शन है तो वहां से लाभ मिल सकता है। सप्तम दृष्टि दसम भाव पर में तो
पिता के धन का नाश कर सकते हैं आप, पिता की धन संपत्ति का नुकसान कर सकते हैं आप राहु के समय में। काम धंधा अच्छा नहीं चलेगा, पद प्रतिष्ठा मान सम्मान में कमी आ जाएगी, पिता के साथ टेंशन तनाव की स्थिति सामने आ सकती है, अधिकार की प्राप्ति नहीं होगी आपको। नवम दृष्टि द्वादश भाव पर में है तो धन का हानि खूब होगा और नींद में परेशानी आएगी, अस्पताल में भर्ती होना पड़ सकता है, आंख से संबंधित परेशानी भी आ सकती है, घुटनों में दर्द हो सकता है, ये सब परेशानी आपको राहु के समय में परेशान करेगा। तो राहु के समय में राहु केतु के मंत्र का जाप करवाना अनिवार्य हो जाएगा आपके लिए। और नहीं सक्षम हो तो करना चाहिए डेली 10 माला ओम रांग राहवे नमः अथवा नमो रांग राहवे नमः और केतु का नमो केंकेतवे नमः अनिवार्य हो जाएगा। केतु जो है कुंडली के 10वें भाव में बैठा हुआ है, बढ़िया है केतु। केतु का रिजल्ट आपको अच्छा मिलना चाहिए। केतु शनि के घर में बैठा हुआ है और डिग्री वाइज केतु जो है सो डिग्री वाइज जो है केतु 124 डिग्री पर में केतु का रिजल्ट आपके लिए बढ़िया होना चाहिए। केतु कुंडली के 10वें भाव में शनि के घर में, शनि को अगर मजबूत रखेंगे, नीलम धारण करेंगे और राहु केतु के मंत्र का जाप अगर आप दैनिक तौर पे करते हैं और ब्राह्मणों के द्वारा भी करवा लेते हैं तो मैं जो आपको केतु का परिणाम बताने जा रहा हूं पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिलेगा। केतु के 10वें भाव में बैठने के कारण पिता के धन का लाभ मिलेगा, पैतृक संपत्ति का केतु के समय में फायदा होगा आपको, इज्जत प्रतिष्ठा मान सम्मान में वृद्धि होगी, लेकिन मानसिक अशांति खूब होगी आपको, अधिकार की प्राप्ति होगी, सरकार से लाभ मिल सकता है। पंचम दृष्टि द्वितीय भाव पर में धन धान्य संपत्ति का लाभ मिलेगा, पैसा खूब हाथ लगेगा, मोटा पैसा जमा होगा, परिवार के लोगों से भी संबंध बढ़िया रहेंगे, लेकिन वाणी जो बोलेंगे उस पर में कंट्रोल रखना है, नहीं तो आपके वाणी कारण सारा बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा, क्योंकि केतु वाणी को करवा कर देगा। सप्तम दृष्टि चतुर्थ भाव पर में है तो सुख में जो है सो सिंह राशि पे दृष्टि है तो सुख में तो कमी कर देगा, माता को हेल्थ राइजेसो, जमीन मकान गाड़ी घोड़ा बंगला इन सब के रिगार्डिंग टेंशन तनाव की स्थिति, छाती हृदय फेफड़े संबंधित भी परेशानी देगा। नवम दृष्टि छठे भाव पर में है तो दुश्मन का नाश करेगा, चिंता को खत्म करेगा, रोग का नाश करेगा, कर्ज को खत्म करने का भी प्रयास अपने ही समय में केतु करेगा, केस मुकदमा करवा भी सकता है और खत्म भी करेगा। पेट से संबंधित परेशानी कुछ आएगी भी और दूर भी करेगा। अपयश कलंक शोक और दुख का भी जो है सो नाश भी करेगा और इसी समय में आपके ऊपर में ये एलिगेशन लगेंगे भी। तो केतु के समय में दैनिक तौर पर में राहु केतु के मंत्र का जाप अनिवार्य रहेगा। तो 28/9/1997 9:39 रात में फतेहपुर उत्तर प्रदेश की यही कुंडली हुई जो हमने आपको बताया। इस समय में आपके ऊपर में सूर्य के महादशा में शनि की अंतर्दशा चल रही है। 30/10/2023 तक शनि रहते हुए भी आपको बुरा परिणाम देगा, क्योंकि सूर्य के साथ शनि है और सूर्य शनि जब आपस में टकराते हैं तो उसका निगेटिव रिजल्ट उस व्यक्ति को भुगतना पड़ता है। इसलिए चाह करके भी अभी आपको शनि का बढ़िया रिजल्ट नहीं मिल पाएगा, क्योंकि वो सूर्य के साथ है। 30/10/2023 के बाद बेहतरीन रिजल्ट शनि में बुध आ रहे हैं, जो हमने आपको पहले लिखवा दिए थे। बेहतरीन रिजल्ट्स मिलेंगे। पन्ना पॉसिबल हो तो अभी ही धारण कर ले और इस समय में सूर्य को दैनिक तौर पर में जल दें और सूर्य और शनि के मंत्र का डेली जाप करें 10 माला। ओम घृणे सूर्याय नमः और ओम शं शनिश्चराय नमः आपके लिए बढ़िया रहेगा। आपको हमने कहा था अगर कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हो। आपने लिखा है मुझे जन्म कुंडली का फुल एनालिसिस की वीडियो चाहिए, इसमें कैरियर, स्वास्थ्य, वैवाहिक जीवन आदि मांगलिक दोष का उल्लेख चाहिए, साथ में समस्याओं का उपचार भी चाहिए। इसके लिए आप फीस बता दें। तो हमने आपके कैरियर के बारे में बता दिया, स्वास्थ्य कब कब खराब होगा वो बता दिया, मांगलिक दोष मांगलिक दोष है आपके कुंडली में। विवाह आपका जो है सो विवाह है आपका जो है 1 सेकेंड, मांगलिक दोष है, विवाह थोड़ा सा विलंब से होगा और लेकिन जीवन साथी जरूर अच्छी मिलेंगी आपको। और 7 8 9 10 हाँ मांगलिक दोष है, मांगलिक दोष का उपचार करवाना आपके लिए अनिवार्य है। मांगलिक दोष की शांति करवा के ही विवाह करें अथवा किसी मांगलिक लड़की से विवाह करें, तभी आपके लिए बढ़िया रहेगा। मंगल का रिजल्ट हमने शायद आपको नहीं बताया। मंगल कुंडली के 7वें भाव में है, मंगल का बता देता हूं। मंगल भी इस कुंडली में एक मारक ग्रह है। मंगल का समय जीवन में जब जब आएगा आपको जीवन साथी के साथ टेंशन तनाव की स्थिति उत्पन्न होगी, वैवाहिक जीवन में परेशानी होगी आपको और काम वासना की अधिकता होगी, दैनिक रोजगार व्यवसाय अच्छा नहीं चलेगा, पेशाब के रास्ते से संबंधित कुछ परेशानी भी आ सकती है। लेकिन मंगल यहाँ पे रोचक नामक पंच महापुरुष राजयोग भी बना रहा है, तो मंगल का कुछ पॉजिटिव रिजल्ट भी आप
आपको इन सभी निगेटिव रिजल्ट के साथ साथ मिलेगा। जैसे कि अगर आप पुलिस, सेना, फौज, मिलिट्री इन सब में जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। मंगल की चौथी दृष्टि 1, 2, 3, 4 कुंडली के 10वें भाव पर में, तो पिता के साथ टेंशन तनाव की स्थिति, पैतृक संपत्ति को लेकर के मंगल के समय में परेशानी, काम धंधा का अच्छा न चलना, पद प्रतिष्ठा मान सम्मान में भी कुछ कमी आएगी। सप्तम दृष्टि प्रथम भाव पर में, तो दिमाग गर्म रहेगा मंगल के समय में, गुस्सा ज्यादा आएगी आपको। अष्टम दृष्टि द्वितीय भाव पर में, तो पैसा जमा नहीं कर पाएंगे बहुत ज्यादा मंगल के समय में। मंगल के समय में पैसा जमा करने में परेशानी का सामना करना पड़ेगा आपको। परिवार के लोगों के साथ टेंशन तनाव की स्थिति बन सकती है। वाणी में दोष आ सकती है, करवापन, तीखापन, जो आपके लिए परेशानी का कारण बन जाएगा। तो देवी और सज्जनों, यही थी कुंडली। इस समय में अगर आप करवाना चाहें अगर कुछ पूजा पाठ, तो शनि और सूर्य के मंत्र का जाप करवा ले, आपके लिए बढ़िया रहेगा। नहीं करवाना चाहे तो दैनिक तौर पर में ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का 10 माला और ओम शं शनिश्चराय नमः मंत्र का 10 माला डेली जाप करें, आपके लिए बढ़िया रहेगा। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। पसंद आया, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबाएं। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे।